तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजनेस ज्ञान बाय के। तो अभी एक कंट्रोवर्सी बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी से चल रही है। संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कुछ लोग संदीप माहेश्वरी के साथ हैं, कुछ लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हैं। शॉर्ट में बताता हूँ कंट्रोवर्सी क्या हुई। हमें पता है कि दोनों ही बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल कोच हैं, संदीप माहेश्वरी भी और विवेक बिंद्रा जी भी। दोनों अपने अपने लेवल पे धंधा करते हैं, अपने अपने लेवल पे बिजनेस करते हैं। बिजनेस मॉडल अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। तो अभी संदीप माहेश्वरी की एक क्लास में किसी स्टूडेंट ने उठ के ये बोल दिया कि हमने एक कोर्स खरीदा जो 35,000 50,000 का था। उस कोर्स में ये था कि हमें बिज़नेस करना सिखाएंगे, और जो कोर्स का ओनर है उसने बोला था कि 10 लाख रुपए पर मंथ आप कमा पाओगे। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने शायद संदीप माहेश्वरी जी को जो है कुछ लीगल नोटिस भेज दिया होगा, जबकि उस वीडियो में कहीं भी नाम नहीं था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। तो वो जो भी कंट्रोवर्सी हुई, मेन कंट्रोवर्सी यही हुई कि संदीप माहेश्वरी का कहना था कि उन स्टूडेंट्स का पैसा जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने 35-50 हज़ार रुपये करीब 1 लाख लोगों से लिए, ऐसे करके 500 करोड़ करीब का स्कैम करा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। ये संदीप माहेश्वरी जी का कहना था। तो ऐसे में यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूब इंडस्ट्री है, वो दो खेमे में बढ़ गई। कोई संदीप माहेश्वरी के साथ है, कोई विवेक बिंद्रा के साथ है। अब मेरा अगर यहाँ आप ओपिनियन लें तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे दोनों को छोड़ दो। संदीप माहेश्वरी को भी छोड़ दो, विवेक बिंद्रा को भी छोड़ दो। दोनों की गलती नहीं है। गलती उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने ये 35 और 50 हज़ार का कोर्स खरीदा। गलती उन स्टूडेंट्स के माँ बाप की है जिन्होंने ये 35 और 50 हज़ार का कोर्स उनको दिलाया। क्या इनके माँ बाप को नहीं पता था कि धंधा करना, बिजनेस करना इतना आसान है कि तुम एक 50 हज़ार का कोर्स लेके अंबानी बन जाओगे? अगर ऐसा कोई सोचता है 10वीं का स्टूडेंट, 12वीं का स्टूडेंट या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी, कि अगर कोई आदमी धंधा कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी 500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, तो तुम ये सोचो कि तुम उनसे अगर 50 हज़ार का कोर्स लेके तुम 5 करोड़ का धंधा कर लोगे या 5 लाख का भी धंधा कर लोगे, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो उन स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ी है। धंधा कोई भी कोर्स नहीं सिखा सकता आपको। दुनिया का तुम 100 करोड़ का कोर्स ले लो, लेकिन वो तुम्हें धंधा करना नहीं सिखा सकता है। ठीक है, धंधा करना दो ही लोगों को आता है, या तो वो जिसने बचपन से अपने पेरेंट्स को धंधा करते हुए देखा है, उनके साथ हाथ बटाया धंधे में, उसको धंधे की ABCD पता होगी, या जो खुद धंधे में रहा है 15-20 साल, कम से कम मैं मानता हूँ कम से कम 20-25 साल जो रहा हो, और जिसने धंधा करा हो, धंधे के स्ट्रगल देखा हो, इन्वेस्टमेंट करा हो, लॉस देखा हो, प्रॉफिट देखा हो, अप एंड डाउन देखा हो, वो धंधा करना जान सकता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे, ये 50 हज़ार रुपये दे के क्या बैठ के अंबानी बन जाएंगे? ऐसा होता तो इंडिया में सभी अंबानी नहीं बन जाते। पूरी गलती इन स्टूडेंट्स की है जिन लोगों ने ये कोर्स खरीदा। ठीक है, अब अगर इसने बोल भी दिया था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला भी था कि मैं 10 लाख रुपए, आप लोग 10 लाख रुपए श्योरिटी से कमाओगे, तो क्या स्टूडेंट बेवकूफ़ थे कि 50 हज़ार रुपये देने से 10 लाख रुपये महीना कमा लेंगे? तो फिर ऐसा कैसे हो जाता? मैं खुद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ जिसको धंधा करना था। मैंने अपनी टेक्निकल फील्ड छोड़ी। मेरे को बड़े बड़े प्लेसमेंट के ऑफर आने के बाद भी टेक्निकल फील्ड से मैंने फाइनल ईयर में अपना धंधा स्टार्ट करा। 300 रुपये से सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, 10 दिन में 10,000 रुपये बनाए, और 1 साल में 3 लाख रुपये बना डाले। लेकिन उसके बाद भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा धंधा कर सकता हूँ या बहुत बड़ा धंधे वाला हूँ। उसके बाद भी मैं जॉब में आया, और आज भी बिजनेस करना सीख रहा हूँ अपने बॉसेस से, अपने सीनियर्स से, और टेक्निकल फील्ड छोड़ के एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बना, और आज भी मैं सीख रहा हूँ अपने सीनियर्स से। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं धंधा करना जानता हूँ, या मैं अपनी जितनी सैलरी अपने बिजनेस में निकालता हूँ उसकी आधी सैलरी भी मैं अपने धंधे में निकाल सकता हूँ। तो ये लोग क्या सोचे थे, सिर्फ 50 हज़ार का कोर्स लेके ये लोग धंधा कर लेंगे क्या? आज भी अच्छे अच्छे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ये नहीं बोल सकते कि मैं 10 लाख रुपए महीना जो है बिजनेस से निकाल लूँगा। कोर्स तो छोड़ लो, जिन लोगों ने स्ट्रगल करके अपना बिजनेस बनाया वो भी 10-10 लाख रुपए महीना नहीं निकाल पाते हैं। तो पूरी गलती इन स्टूडेंट्स की है, और इन स्टूडेंट्स के कारण ही जो फेक कोचेस हैं, फेक बिजनेस कोचेस हैं, जिनने कभी बिजनेस नहीं करा है, सिर्फ यहाँ वहाँ से फालतू की मोटिवेशन की बात करके, ये मोटिवेशन की बात, वो मोटिवेशन की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं और स्कैम करते हैं। और अगर ये कर पाते हैं तो उन बेवकूफ़ स्टूडेंट्स के कारण कर पाते हैं जो फालतू के सपने देखते हैं कि 50 हज़ार रुपये दे के हम 10 लाख रुपये महीना कमाएंगे। पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज हमारे भारत में बेरोजगारी भी नहीं होती, न गरीबी होती। तो सबसे पहले तो अगर आपको धंधा भी करना है तो फालतू के बिजनेस कोचेस के चक्कर में मत पड़ो। धंधा कोई नहीं सिखाता है। पहले जो जॉब मिल रही है उसको ले लो, जॉब के साथ में पहले धंधा करना सीखो। छोटा सा धंधा, छोटा सा बिजनेस मॉडल अपना बनाओ, उसमें देखो क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, धंधे के अप एंड डाउन सीखो, स्ट्रगल सीखो, दाव पेच सीखो। उसके बाद जब तक आप बड़े लेवल पे धंधा सीख चुके होगे, एक बड़ा इन्वेस्टर मिलेगा, आपको पैसा लगाओ, तब जाके बड़ा धंधा हो पाएगा। और ये फेक गुरुज के चक्कर में पड़ना
छोड़ दो, और स्पेशली उन लोगों के चक्कर में पड़ना छोड़ दो जो बोलेंगे तेरा साबुन झाग देता, मेरा साबुन ऑडी देता, मेरा साबुन जैगवार देता है। ऐसे ना तो जैगवार आती है, एक एल्टो भी नहीं खरीद पाओगे। पहले अगर तुमको धंधा करना सीखना है, जॉब करो, जॉब के साथ में अपने बॉसेस से धंधा करना सीखो, और एक टाइम बाद जब कॉन्फिडेंट लगे कि जितनी सैलरी तुम उठा पा रहे हो अपनी जॉब से, उतना धंधे से उठा पाएगे, उस दिन बिजनेस में कूदो। तब ये फेक गुरुज की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। धन्यवाद।